Hello बच्चों, let's see this question. The standard free energy change for the reaction is minus 240 kilojoule. Now determine the standard reduction potential for the electrode OH negative oxygen platinum for that given cell potential reaction. This is a cell reaction and the cell potential is E naught minus 0.6 volt. Now as per question data, so the hydrogen plus half oxygen that make a H2O. Clear? Now for the reduction because the standard reduction potential, as we write the equation, H plus oxygen atom half oxygen atom, and reduction के लिए आप दो इलेक्ट्रॉन को एडिशन करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, you also write that one electron also, that's a electron, and can make a H2O. Okay, so balance the reaction 2 and यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितना आ जाएगा 2. So the key concept of the question, delta G naught equals to minus k NF E naught cell. Okay, delta G is equal to minus k 240 kilojoule is equal to minus N. And number of electron for the hydrogen 1, Faraday 96500 and E naught cell. From there हम यहाँ से E naught cell का वैल्यू निकालेंगे. E naught cell आपके पास आ जाएगा 2.487 वोल्ट. दिस इज द E naught cell. सो इस रिएक्शन के लिए फॉर दैट रिएक्शन आपका अगर हम बात करते हैं E naught cell का वैल्यू जो आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन हम बात करते हैं ना, अगर मैं नॉर्मल अगर एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करती हूँ तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप नॉर्मली क्या कंसीडर करते हो, 0 कंसीडर करते हो. तो ओवरऑल सेल के लिए जो आंसर आता है या E naught की बात करूं, दैट्स अ 2.487 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इस रिएक्शन के लिए भी अगर हम बात करते हैं E naught की तो आपके पास आएगा 2.487, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल जो होता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन 0 हो जाएगा. अब मुझे जो फाइंड आउट करना है, या मुझे अगर हम बात करते हैं फाइंड आउट तो करना है OH नेगेटिव O2 का, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन आपको ये दे रखा है H2O H प्लस OH नेगेटिव. इस रिएक्शन के लिए आपको जो E naught का वैल्यू दे रखा है, दिस इज इक्वल टू माइनस के 0.6 वोल्ट. मुझे फाइंड आउट किसके लिए करना है, OH नेगेटिव ऑक्सीजन के लिए. सो नाउ यूज दैट इक्वेशन. वी आल्सो राइट दैट 4 OH नेगेटिव गिव राइज टू ऑक्सीजन प्लस 2 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस इज द 4 इलेक्ट्रॉन. अब हम क्या करने वाले हैं, हम इक्वेशंस को नंबरिंग कर देते हैं. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया. नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन. अब यहाँ पर हमें इस थर्ड इक्वेशन के लिए ही फाइंड आउट करना है E naught का वैल्यू. थर्ड इक्वेशन के लिए हमें E naught का वैल्यू फाइंड आउट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 2 और उसमें एड ऑन कर देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके, और आपको मिलने वाला क्या है, दिस इज द 4H प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस आपका 4 OH नेगेटिव इक्वल टू 2H2. क्योंकि जब तक हम इस रिएक्शन में अपना रिएक्शन नहीं बना पाएंगे तब तक ये आंसर नहीं आएगा. एंड साथ में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा. क्लियर, यहाँ पर आपका साथ में ऑक्सीजन आ जाएगा. ओके, एंड द ट्वाइस ऑफ H2 बेसिकली. नाउ अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी, दैट्स 4 एंड 2H2 भी आपका रिलीज हो जाएगा. ओके, सो अब यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर देंगे. यहाँ अब निकालना है आपको फैराडे कांस्टेंट, यानी E naught का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो आप इस इक्वेशन को लिखने वाले हो लाइक E naught सेल इक्वल्स टू E naught कैथोड माइनस E naught एनोड. अभी मुझे E naught सेल तो पता है, दैट्स अ E naught सेल मुझे यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए तो आपको दे रखा था माइनस के 0.6, तो आप माइनस के 0.6 यहाँ पर पुट करेंगे. आपके पास ये वाला वैल्यू भी है, ये आपने खुद ही कैलकुलेट किया, दैट्स अ 2.487. ये आपने 2.487 कैलकुलेट किया है, बट एक्चुअल में इस वैल्यू को आप रखने वाले हो माइनस 2.487. ये एक लॉजिक है, वो यही लॉजिक है बिकॉज आपको रिएक्शन का रिवर्स करना है. आपको रिएक्शन का रिवर्स करना होगा, यहाँ पर रिवर्स करेंगे तभी आपका आंसर आएगा. यू जस्ट रिवर्स द रिएक्शन, आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे और यहाँ पर आ गया E naught एनोड, यानी जो आपको फाइंड आउट करना है. सो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करके E naught इक्वल टू माइनस 2.487 प्लस 0.6 इज इक्वल टू माइनस के 1.887. सो दिस इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान रखिएगा कि आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना था OH नेगेटिव O2 का.
तो मैंने ये जो लास्ट में माइनस किया है ये इसलिए किया क्योंकि मुझे OH नेगेटिव O2 का निकालना था। अदरवाइज अगर मुझे नॉर्मल निकालना होता, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस इधर है, गैसियस स्टेट इधर है, आयन आपका इधर है, तो मुझे रिवर्स ना करना पड़ता। अभी मुझे इस वैल्यू को रिवर्स करना पड़ रहा है, इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन किस साइड है, राइट हैंड साइड है, और यहाँ मेरा ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड है। तो ऑक्सीजन को राइट हैंड साइड के लिए आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी रिएक्शन को आपने रिवर्स कर दिया। और जब मैं रिएक्शन का रिवर्स करती हूँ, जब हम रिएक्शन का रिवर्स करते हैं तो ई नोट का वैल्यू भी आपका रिवर्स हो जाएगा, माइनस के 2487 हो जाएगा। सो बेसिकली -1.887 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।